हेलो एवरीवन, दिस इज गुलशन कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केवीएल एंड केसीएल। तो आज हम बात करेंगे बाबू केवीएल और केसीएल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्किट, है ना। इलेक्ट्रिकल सर्किट की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है ना, तो आपको केवीएल और केसीएल का कॉन्सेप्ट आराम से समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो आज मैं बात करूंगा व्हाट इज केवीएल, व्हाट इज केसीएल। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेल, व्हाट इज सेल, और सेल का सर्किट का डायग्राम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, हम सीखते हैं क्या केसीएल और केवीएल क्या होता है। केसीएल सबसे पहले हम देखेंगे केसीएल क्या होता है। केसीएल को हम लोग बोलते हैं, केसीएल को हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। क्या बोलते हैं? किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, ये बोलता है क्या है, देखिए, इफ यहां पे हमारा कोई नोड हो, ठीक है, अगर हमारा क्या है कोई नोड हो और यहां पे ढेर सारी करंट आ रही हैं, ठीक है ना, यहां पे क्या कर रही है, ढेर सारी करंट आ रही हैं, और यहां से ढेर सारी करंट क्या है, जा भी रही है, ठीक है, यहाँ पे जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, ये हमारा पॉइंट है, इसे हम लोग बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं? जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा हमारे क्या है करंट मिलती हैं, एक या दो से ज़्यादा जहाँ पे करंट मिलती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन। क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो जंक्शन पे हमारा क्या होता है, ये बोलता है कि द सम ऑफ करंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। मतलब क्या होता है बाबू, अगर मैं इसको बोल दूँ दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, दिस इज I5, ठीक है। अगर हमारा क्या है I1 प्लस I2 आर द करंट कमिंग टूवर्ड्स दिस नोड, देन दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट गोइंग अवे फ्रॉम दिस नोड, मीन्स I3 प्लस I4 प्लस I5 के, ठीक है ना। ये क्या है हमारा सम ऑफ करंट्स कमिंग टूवर्ड्स दिस नोड, एंड ये हमारा क्या है I2 और सॉरी I3, I4, I5 हमारा क्या है सम ऑफ करंट गोइंग अवे फ्रॉम दिस नोड। तो ये क्या बोलता है, हमारा किसी नोड की तरफ आने वाली समस्त करंट का सम उस नोड से दूर जाने वाली करंट का सम के क्या होता है, बराबर होता है। उस नोड से दूर जाने वाली करंट के सम के क्या होता है, बराबर होता है। यही हमारा क्या होता है बाबू, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। इसे हम लोग किरचॉफ का पहला नियम भी बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो चलिए एक सवाल लेता हूं मैं, शायद आपको समझ में आ जाए उसके थ्रू। सपोज एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट क्या है, एक पॉइंट हमारा O है, यहाँ पे करंट आ रही है 5 एम्पियर, यहाँ पे ये आ रही है हमारा 10 एम्पियर, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारी आ रही है 3 एम्पियर, और यहाँ से एक जा रही है हमारा मान लीजिए 4 एम्पियर जा रही है, और ये हमारी है x एम्पियर। हमें फाइंड करना है कि x का वैल्यू कितना होगा। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान आप बताओ, ठीक है ना। x का मान कैसे बताएंगे, देखिए आप इसी लॉ का यूज करिए, सम ऑफ करंट कमिंग टुवर्ड्स दिस नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट गोइंग अवे फ्रॉम दिस नोड। मतलब इस नोड की तरफ आने वाली समस्त करंट का योग यहां से जाने वाली दूर जाने वाली समस्त करंट का योग के बराबर। तो यहां पे देखिए आ कौन कौन रहा है, 5 आ रहा है, देखिए ये 5 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, 5, 10 और 3, ठीक है ना। ये कमिंग टुवर्ड्स दिस है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा गोइंग अवे, यहां से दूर जाने वाली, यहां से दूर कौन कौन जा रहा है 4 और 3, हो जाएगा 4 प्लस x। यहां पे हमें x का वैल्यू फाइंड करना है कि x का वैल्यू कितना होगा। तो यहां पे देखिए 10 और 5 15, 15 और 3 कितना हो गया 18 बराबर हो गया 4 प्लस x, और यहां से आप 4 को इधर ले आओगे बच्चा, तो हो जाएगा हमारा 18 माइनस 4 हो गया x, और यहां से x हमारा कितना हो गया 18 माइनस 4 कितना हो गया 14, कितना हो गया 14, ठीक है, ये हमारा हो गया 14, ठीक है ना। तो ये हमारा केसीएल है और केसीएल का एक यूज, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा क्या था, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, ठीक है, बस आपको बेसिक आइडिया देना था। इसके बाद हम लोग बता रहे हैं आपको कि हमारा क्या होता है केवीएल, क्या होता है केवीएल, है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। केवीएल, इसे हम लोग केसीएल को किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, है ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। और हमारा दूसरा है केवीएल, क्या है बाबू केवीएल, इसे हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, या फिर सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ, है ना,
या किरचॉफ सेकंड लॉ भी इसे बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर इसे लूप लॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए ये क्या बोलता है, ये बोलता है द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, है ना, द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज लूप, है ना, इज इक्वल टू द जीरो। मतलब किसी बंद परिपथ में समस्त जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका सम क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमारा एक सेल है ऐसे, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज V है, ये हमारा रेजिस्टेंस R1 है, ये हमारा R2 है, और इसमें जो धारा बह रही है वो है I है, क्या है, I, ठीक है, ये हमारा क्या है, I है, और ये हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है। अब ये क्या बोलता है कि इसमें जो हमारा समस्त वोल्टेज ड्रॉप है, क्या है, समस्त वोल्टेज ड्रॉप है, उसका सम क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो। कुछ चीज़ें इसको लगाने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए। देखिए इसको अलग अलग लोग अलग अलग टेक्निक से बताते हैं, ठीक है ना। तो कोई लोग बोलता है कि अगर आप करंट की दिशा में आप ले रहे हो ये वोल्टेज ड्रॉप, उसको आप क्या ले लो, नेगेटिव ले लो। कोई लोग बोलता है इसको पॉजिटिव ले लो, है ना। तो यहाँ पे जो मेथड मुझे पसंद है, जो मैं अप्लाई करता हूँ, है ना, जो मैं 12th में करता भी था, है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। वैसे उसके अपोजिट भी अगर आप चलेंगे तब पर भी वो भी सही होगा, ठीक है ना। बस आपको उसका लॉ पता होना चाहिए कि अगर एक को पॉजिटिव लेना है तो दूसरे वाले को नेगेटिव लेना है। कैसे कैसे मैं बताता हूँ। देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आप किसी रेजिस्टेंस में करंट की दिशा में वोल्टेज ले रहे हैं, जैसे ये हमारा है, आई इधर जा रहा है ना, आई ऐसे पास करेगा, आई ऐसे पास करेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लो ऐसे आप चलो ऐसे, तो आप लूप ऐसे ले रहे हो और धारा भी क्या है, इसी दिशा में। तो धारा और लूप की दिशा अगर एक समान है तो आप क्या लेना, आई आर जो हमारा ड्रॉप होगा उसको पॉजिटिव ले लेना, ठीक है ना। कई लोग इसको नेगेटिव भी लेते हैं, ठीक है ना, है दोनों सही, है दोनों सही। लेकिन जब वहां पे आप इसको पॉजिटिव उसको नेगेटिव लेते हैं तो फिर यहां पे मामला उलट जाता है वोल्टेज वाला, ठीक है ना। तो जो मैं बताने जा रहा हूं आप एकदम वो 100% सही है, आप उसका टेंशन मत लेना कि सर जो आप बता रहे हो ऐसा तो नहीं कि वैसा गलत है, गलत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो लोग इसको नेगेटिव लेते हैं वो हमारे जो ये कन्वेंशन होगा वोल्टेज वाला उसके उल्टा लेंगे, ठीक है ना। तो मिला जुला के कुल वही हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, कुल मिला के आपको ये है कि जो लॉ मैं बता रहा हूँ, जो तरीका मैं बता रहा हूँ, जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ, आप उसे फॉलो करिए पूरा भरोसे के साथ, आप आराम से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। हम क्या बोले कि अगर आप लूप जिस दिशा में ले रहे हैं उसी दिशा में क्या है, आपका करंट का भी दिशा है, तो आई आर ड्रॉप को आपको पॉजिटिव लेना है। दूसरी बात कि वोल्टेज का जो सिरा आपको पहले दिख जाए, जैसे आप ऐसे चल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस सिरा दिख रहा है, तो आपको वोल्टेज को माइनस ले लेना है, ठीक है ना। अगर इस तरह से चलते तो पहले क्या दिखता हमारा, प्लस दिखता, तो हम क्या लेंगे, प्लस वोल्टेज ले लेते। दूसरी बात कि जब बैटरी से आप करंट निकाल रहे हो, बैटरी से जो करंट फ्लो कर रही है, हमेशा आपको क्या करना है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालनी है। किधर से, पॉजिटिव टर्मिनल। कभी ऐसा मत करना इधर से निकल जाए, है ना। ये प्लस टर्मिनल है, करंट हमारा इधर से निकालना है, ठीक है ना। ये हमारा कन्वेंशन है। फिर से मैं बताता हूं, अगर आप क्या कर रहे हैं, पहला काम करना है बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट निकालनी है। फिर अगर करंट की दिशा में आप चल रहे हैं, आई आर ड्रॉप को पॉजिटिव लीजिए। अगर हमारा करंट की अपोजिट दिशा में आप रहे हैं, जैसे लूप मान लीजिए ऐसे ले लिए, तो आपको जो आई आर ड्रॉप है वो नेगेटिव लेना है। और वोल्टेज का जो सिरा आपको पहले दिख गया, जैसे आप ऐसे चल रहे हैं तो आपको माइनस दिख रहा है, तो आप इस वोल्टेज का वैल्यू माइनस में लीजिए। और आप ऐसे चल रहे हो तो ये प्लस दिख रहा है, तो आप प्लस में लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है आपको। अब यहाँ पे देखते हैं बाबू, यहाँ पे मैं अब आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो। मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, इस आई आर से, है ना, R1 से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ड्रॉप आ रहा है, हमारा जो लूप है इस दिशा में है और करंट भी हमारा इसी दिशा में है। तो यहाँ पे ड्रॉप जो हमारा आई आर ड्रॉप होगा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे लेंगे पॉजिटिव IR1, ठीक है। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे R2 है, R2 है बाबू, और यहाँ पे करंट देखो सीरीज में है, तो करंट भी हमारा क्या होगा, I होगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा, हमारा लूप इस दिशा में है और करंट भी इसी दिशा में चल रही है, तो आई आर ड्रॉप क्या होगा, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, IR2। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, और कुछ तो है नहीं। यहाँ पे आए, ये सेल है, सेल का कौन सा टर्मिनल हमें दिख रहा है, माइनस। तो यहाँ पे हम लगा देंगे -C बराबर C, ठीक है ना। क्योंकि सबका सम क्या करना है, जीरो कर देना। सबका सम ने क्या कर दिया, जीरो। तो ये हमारा यूज है, ये हमारा क्या है, इसका तरीका है कैसे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। होपफुली आपको समझ में आया होगा। केवीएल कैसे लगाया जाता है, केसीएल कैसे लगाया जाता है। इसका जो रूल है वो बोलता है समेशन ऑफ ऑल, है ना, वोल्टेज ड्रॉप्स डेल्टा V कितना होता है, 0, ठीक है ना। किसी भी लूप में हमारा समस्त जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसका सम क्या होता है, 0 होता है। यही हमारा क्या बोलता है, केवीएल। और केसीएल हमारा क्या होता है, केसीएल हमारा क्या बोलता था, समेशन ऑफ ऑल करेंट्स, है ना, क्या होता है, 0,
किसी नोड पे जो समस्त करंट है उनका सम क्या होता है, 0 होता है। और केसीएल का बेसिक आइडिया था। कल मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और आप इसको और प्रैक्टिस करके आराम से सीख जाएंगे। ये वीडियो बहुत छोटा सा है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी थी, क्योंकि सेल वाला जो हमारा चैप्टर आएगा उसमें बड़ी मदद करेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेल के बारे में बताएंगे, व्हाट इज सेल, है ना। सेल हमारा क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। ये वीडियो बहुत छोटा सा मैंने बनाया था केवल केसीएल की जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये बहुत यूज होने वाला है अगले वाले कॉन्सेप्ट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।